गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। सभी बच्चों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। क्लास 12 जैसा कि फर्स्ट पेपर में आपको हम कल पढ़ा रहे थे डी और एफ ब्लॉक के तर्क, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तर्क, एफ ब्लॉक तर्क ये पढ़ा है। ठीक है, हेडिंग भी आपको लिखवा दी होगी। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्वों में लास्ट हेडिंग क्या लिखी है? कल लास्ट हेडिंग बोलो। अच्छा, डी और एफ ब्लॉक में आप लोग आगे हेडिंग लिखिए। संकुल यौगिक का निर्माण। हेडिंग डालो, संकुल यौगिक का निर्माण। संकुल यौगिक का निर्माण। संकुल यौगिक लिखिए। संकुल यौगिक में देखिए संक्रमण धातुओं के धन आयन, संक्रमण धातुओं के धन आयन विभिन्न अणुओं या आयनों के साथ, विभिन्न अणुओं या आयनों के साथ सहसंयोजक आबंध द्वारा, सहसंयोजक आबंध द्वारा संयोजित होकर संकर यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक, संकर यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं, या संकुल यौगिक कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। देखो किन्हें संकुल यौगिक कहते हैं, जैसे K4 Fe CN की होल पावर 6, Cu NH3 की होल पावर 4, Cl2। ठीक है, कॉपर अमोनियम क्लोराइड, कॉपर अमोनियम सल्फेट भी होता है। ठीक है, इनमें से जो पोटेशियम है, कॉपर है, ये हमारी यहाँ पर आयरन है, ये हमारी केंद्रीय धातु आयन परमाणु है। और ये जो CnNH3 लगा इनको हम लिगेंड कहते हैं। और ये जो 6 लिखे और ये 4 जो लिखे, इन्हीं को हम लोग संकुल यौगिक या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। सुन लो फिर से, जो पोटेशियम है ये हमारा एलिमेंट्स है, जो Fe लिखा है इसे केंद्रीय धातु आयन कहते हैं, जो Cn लिखा है इनको हम लिगेंड कहते हैं, जो 6 रखते हैं इन्हीं को संकुल यौगिक या उप सहसंयोजन यौगिक कहते हैं। उतार लीजिए। केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन Cn को लिगेंड कहते हैं और 6 को संकुल या इसी को उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक। नेक्स्ट हेडिंग है अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक।
लिखिए, संक्रमण तत्वों में छोटे परमाणुओं, संक्रमण तत्वों में छोटे परमाणुओं, संक्रमण तत्वों में छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन आदि को अपने अंतराकाशीय स्थलों में, आदि को अपने अंतराकाशीय स्थलों में ग्रहण करने की क्षमता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके कारण अंतराकाशीय यौगिक, जिसके कारण अंतराकाशीय यौगिक या रस समीकरण, या रस समीकरण, रस समीकरण मिति ऐसे, या रस समीकरणी मिति, रस समीकरण मिति कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं, रस समीकरण मिति कहते हैं। कैसे पहचान करेंगे? देखो यहाँ पर कल बताया था आपको अंतराकाशीय, क्या होता है इसमें अंतराकाशीय जगह मालूम बेटा? जो बीच बीच में जगह छूटी है ये सारे, इन्हीं को बेटा हम क्या कहते हैं? अंतराकाशीय यौगिक। समझ रहे हैं? जो बीच बीच में जगह छूटी इनको क्या कहते हैं? अंतराकाशीय यौगिक। नोट कर लो। चलो आज है हेडिंग डालो नेक्स्ट, ये हो गया हेडिंग डालो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। लिखिए बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। बोले देखो सोडियम डाइक्रोमेट को, सोडियम डाइक्रोमेट को, सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ, पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर, पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। सबको मालूम है जैसे सोडियम डाइक्रोमेट फार्मूला Na2Cr2O7, Na2Cr2O7 प्लस पोटेशियम क्लोराइड से क्रिया करके K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया। 2 लगा के बेटा K2Cr2O7 2Na2Cl प्लस क्या हो गया? 2NaCl। नोट कर
पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, एक दूसरी विधि है, थोड़ी लॉन्ग है, इसको समझ लो। लिखो, 2 में पेपर में केवल एक ही करना है, सबसे पहली आपको कर देना अगर समझ में आ जाए। थोड़ी सी लॉन्ग है, ध्यान से पढ़ें। लिखो दूसरा नंबर, लिखिए क्रोमाइड अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमाइड अयस्क को सोडियम हाइड्रोक्साइड और वायु के साथ प्रवाहित करके सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड बनाती है। सोडियम क्रोमेट और फेरिक ऑक्साइड बनाती है। फेरिक ऑक्साइड बनाती है। फेरिक ऑक्साइड बनाती है। फेरिक ऑक्साइड बनाती है तथा सोडियम क्रोमेट को अपचयन करने पर सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। सोडियम डाइक्रोमेट बनता है तथा सोडियम डाइक्रोमेट को पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया करने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। देखो, क्रोमाइड का इसका सूत्र होता है FeCr2O4। FeCr2O4 ये होता है पोटेशियम, आएगा सूत्र होता है फेरिक क्रोमेट या केवल कह सकते क्रोमाइड अयस्क। इसके साथ क्रिया कर रहा है बेटा, बताओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वायु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? ध्यान से पढ़ो, क्या बनाता है क्रिया करके? बोलो बेटा। सोडियम क्रोमेट बनाता। सूत्र होता है Na2CrO4। सोडियम क्रोमेट प्लस सोडियम क्रोमेट बनाता है Na2 और क्या बनता है? प्लस H2O जल और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 और जल। अगर Fe में हमने 2 लगा दें तो Fe पता कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो Fe में 2 हो गए, इधर Fe में कितने हो गए? 2। Fe 2 हो गए 4, तो यहाँ बेटा क्या लगेंगे? 4 Fe हो गए। Cr 4 दूनी 8 हो गए। Cr कहीं है नहीं, Na2CrO होते हैं, 8 लगाओ। Cr 8 Cr 8, Na 8 दूनी 16 हो गए। Na हो गए 16 लगा, Na हो गए, Cr हो गए, Fe हो गए, O और H। O 4 चौको 16 और 16 32 और 14 कितने होते? 32 14 46। क्यों? यहाँ 8 चौको 32 और 6 38 और 8 46 में भी 8 दूनी 16 है, तो 16 है इसलिए। सुना? फिर सुनो, Na2CrO सोडियम क्रोमेट को क्या करना है बेटा? अपचयन करना चाहो तो शांत सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में
क्या बनता है? सोडियम डाई क्रोमेट Na2Cr2, तो यहाँ 2 लगेंगे बेटा, Na2Cr2O7, O देख लो कितने Na4 है, 2 निकल गए, Cr2 O8 में से प्लस H2O बचा, ध्यान से देखो, O8 O7 1 8 Na2 Na4 Cr2 Cr2, यहाँ 2 लगा दो केवल H2 H2, क्या बचा? केवल 2Na बचा, जहाँ पर लिख सकते हो 2Na, सोडियम वैलेंसी 1 होती है, समझ गए? अब तो ना Na2Cr2O7 का पोटेशियम क्लोराइड से करोगे K2Cr2O7 प्लस K में 2 K2Cr2O7 प्लस 2NaCl, 2NaCl। थोड़ा बड़ा है, पेपर में आया, आपको पहले लिखना, अगर याद ना है तो लिख लो जल्दी से, फिर उसके बाद हेडिंग डालो भौतिक गुण। चलो ऐसा कर लेते हैं कि आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट पूरा कर लिया, कल आपको गुणधर्म इसके पूरे करवा लेंगे एक साथ। गुणधर्म का मतलब इसके भौतिक रासायनिक गुण एक साथ हो जाए, इतना आपको करना है। इसको फेयर में कर लें, सभी बच्चों को जाना समझ में आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय।